Plastids are found in all plant cells and in euglenoids. These are easily observed under microscope. As they are large, they bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plant. Based on the types of pigments, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast, and leucoplast. इसका मतलब यही बात कि जो प्लास्टिड्स है ना, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनमें प्लास्टिड होता है और यूग्लिनोइड्स में भी होता है। दे आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप में हम इसको अच्छे से देख सकते हैं, बड़े साइज में देख सकते हैं और उनके जो कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी देख सकते हैं और उनके जो पिगमेंट्स हैं उनके चलते प्लांट में बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट ऑफ प्लास्टिड्स के पिगमेंट के टाइप पर प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और एक ल्यूकोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फिर बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल, जिसके चलते प्लांट ग्रीन होता है। एंड कैटिनोइड पिगमेंट्स, कुछ कैटिनोइड पिगमेंट जो होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं और एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इन क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? तो ये फैट सोल्यूबल कैटिनॉइड है। जो भी फैट सोल्यूबल कैटिनॉइड होता है, जैसे उसमें पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन, xanthophyls and other are present. They gives the part of plant yellow, orange and the red color. इसमें जो भी प्लांट में येलो, ऑरेंज, रेड कलर होता है वो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट के चलते होता है। किसके चलते? क्रोमोप्लास्ट के चलते ही होता है येलो, ऑरेंज और रेड कलर। अब है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है भाई? ल्यूकोप्लास्ट देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। और सब तो कलरफुल होता नहीं है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का सिर्फ होगा, क्रोमोप्लास्ट रेड भी होगा, येलो भी होगा, ऑरेंज भी होगा और ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ कलरलेस होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स एंड वेरिड शेप इन साइज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है। और ल्यूकोप्लास्ट का ही टाइप दिया हुआ है दो। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। ये ल्यूकोप्लास्ट का ही 2 टाइप है, एमाइलोप्लास्ट, 3 टाइप है सॉरी, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, जैसे कि पोटैटो। और इलायोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर ऑयल्स को और फैट्स को करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को करता है। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। Majority of the chloroplast are green plant found in the mesophyll cells of the leaves. मेसोफिल्स मतलब मेसोफिल सेल्स, लिप्सेस के मेसोफिल सेल्स है ना, उसी में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अधिकतर प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके चलते वो ग्रीन दिखते हैं। These are the lens-shaped oval, spherical, discoid, even ribbon-like organelles having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas green alga 20 to 40% in the mesophyll. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये तो पता चल गया कि जो ज़्यादा मेजोरिटी है वो तो भाई क्लोरोप्लास्ट है ना, मेसोफिल सेल प्लांट के। और वो लेंस कैसे होते हैं शेप के? तो वो लेंस शेप्ड के होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड शेप्ड के हो गए, रिबन लाइक भी शेप के ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनका लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर और उनका विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर, 5 to 10 एंड 2 to 4। एंड उनके जो नंबर वेरी करते हैं 1 per cell of the Chlamydomonas। इसका मतलब है their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas। मतलब
हर एक सेल में ये होता ही है, ठीक है। 1 पर बोल रहा है, यानी हर एक सेल में ये होता है क्लेमाइडोमोनास के। और ग्रीन एल्गा है, ठीक है। 20 से 40 पर सेल इसमें मेसोफिल्स होते हैं, और उनमें हर एक में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब देखो आगे चलो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ही जैसा क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा क्लोरोप्लास्ट भी जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है ऑफ द टू inner chloroplast membrane is relatively less permeable, अंदर वाला बहुत ही कम permeable होता है, and the space limited by the inner membrane of the chloroplast called stroma, मतलब जो उनके बीच में जगह होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जैसे कि देखो इसमें डायग्राम दिया हुआ है, सेक्शन व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट का सेक्शन व्यू दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, इनर मेम्ब्रेन है अंदर वाला जो पिंक कलर का दिख रहा है, फिर उसके अंदर जो भी ये सब प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट है ये सब स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा लेमेली, मतलब ये जो थैलेक्वाइड्स हैं, ये जो थैलेक्वाइड्स है ना, और थैलेक्वाइड्स उनको पूरे को हम बोलते हैं ग्रेनम, पूरे को थैलेक्वाइड बोलेंगे और एक को ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है, तो ये थैलेक्वाइड्स और ग्रेनम्स हैं, और ये भी होते हैं, और स्ट्रोमा लेमेली इनको ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन कॉल्ड थैलेक्वाइड, एक नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा अगर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड। अगर एक रहता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। आगे लिखा हुआ है स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं थैलेक्वाइड्स आर अरेंज इन स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर में हम उसे ग्रेनम बोलेंगे। और इंटीग्रल thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamellae, और stroma lamellae फ्लैट membranes के ट्यूबुल से जो उनको ज्वाइन करके रखता है, कनेक्टिंग द थैलेक्वाइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेक्वाइड्स includes a space called lumen. The stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. जो स्ट्रोमा होता है ना, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, उसमें इंजाइम्स होता है जैसे कि सिंथेसिस करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो या प्रोटीन हो उसको, उसके लिए। और इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम, मतलब छोटे छोटे डीएनए सर्कुलर मतलब गोल गोल होते हैं। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो कैसे होंगे, सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे और छोटे छोटे होंगे। अब राइबोसोम भी प्रेजेंट हैं। फिर बोल रहा है कि क्लोरोफिल क्या कंटेन करता है ना, क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड में ही प्रेजेंट होता है, यानी जो ये थैलेक्वाइड है, ये जो दिख रहा है, इसी में क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s, मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम्स है वो 70s छोटा वाला होता है, 50 + 30s वाला। लेकिन उन्हीं का अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो 80s वाला होगा, 60 + 40s। चलो आई होप आपको प्लास्टिड समझ में आया होगा। चलिए अब राइबोसोम्स की तरफ चलते हैं। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स को स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स क्या है, तो राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ग पैलेड इन 1953। राइबोसोम जो है एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, देखो एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर, और बोल रहा है ना कि इसको किस में देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और डेंस पार्टिकल होता है
जियोर्ग पैलेड इसका खोज किया था इन 1953 में। और दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का बना हुआ रहता है, प्रोटीन का। और दे आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, यही एक ओनली है। लेकिन एक और था तो उसको हमने पढ़ा था, आई होप आपको वो याद होगा। नहीं याद होगा तो आप रिवाइज करते रहो। और बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस। देखो मेम्ब्रेन दिख रहा है कहीं भी नहीं ना। तो ये देखो 2 यूनिट है, एक दो बड़ा वाला यूनिट है तो उसको लार्जर सब यूनिट बोलते हैं, छोटे वाले को स्मॉलेस्ट सब यूनिट बोलेंगे। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं। फिर देखो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं, वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं। ईच राइबोसोम्स हैज़ 2 सब यूनिट्स, एक लार्जर एक स्मॉलर। और द 2 सब यूनिट्स 80S राइबोसोम्स आर 60 और 40S के हैं। और जो 70 और 50+30 नहीं करेंगे, लेकिन 50+30 तो 80 होता है, लेकिन इन बायो 70 होता है, याद रखना। और एस मतलब होता क्या है, तो स्वेडबर्ग यूनिट्स है, स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स एंड इट इज इनडायरेक्टली मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड साइज को मेजर करता है। ये जो एस है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो क्या को मेजर करता है, डेंसिटी और साइज को। बोथ 70S और 80S राइबोसोम्स है, उसमें 2 सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट ये होगा क्या क्या, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब चलते हैं साइटोस्केलेटन की तरफ। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। तो बोल रहा है कि एलेबोरेट नेटवर्क फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, और कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो वही पढ़ना है। तो द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन के बहुत सारे फंक्शंस है, सच एज मैकेनिकल सपोर्ट में, मोटिलिटी यानी मूव करने में, मेंटेनेंस ऑफ सेल के सेल को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये साइटोस्केलेटन, हेल्प करते हैं। अब देखो नेक्स्ट नीचे चलते हैं। अब ये डायग्राम क्या दिया हुआ है भाई, ये डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारा, सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ डायग्रामेटिक, मतलब ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखा गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये वाला देखा गया है। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के वो कैसे दिखते हैं वैसे ही इसको देखो, ध्यान से इसको देखो, ये इलेक्ट्रॉन में ऐसा दिखा है, ठीक है। और इसका वही डायग्राम बना दिया गया है कि ऐसा होता है। चलो तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला पहले जान लेते हैं डायग्राम, फिर पढ़ेंगे। चलो तो सबसे अंदर में क्या होता है भाई, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ये वाला, ये जो बीच वाला, ये वाला, ये दोनों, ठीक है। अब ये देखो उसमें उसके बाद कौन जुड़ा हुआ है, सेंट्रल सीथ है। फिर देखो सेंट्रल सीथ के बाद इससे रेडियल स्पोक से कुछ जुड़े हुए हैं। ये जो रेडियल स्पोक है ये वाला पोर्शन, ये देखो रेडियल स्पोक से जुड़ के फिर वो किससे जुड़ा हुआ है, तो पेरिफेरल माइक्रो, 2 माइक्रोट्यूब्यूल, एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बीच में और एक किनारे, तो उसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे। और वो डुप्लेट्स हैं, सिंगल नहीं है, देखो डबल पेयर बना के हैं। उनके ऊपर देखो वो क्या से ज्वाइन है, बहुत सारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलेट्स हैं। कितने हैं, 9 है, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, 9 है ना, ठीक है 9 है। चलो 9 है, उसके बाद देखो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाला होगा ही, ठीक है। और फिर इंटर डबल ब्रिज भी है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ये वाला पोर्शन। और ये जो ऐसे दिख रहा है क्रीम कलर का ये वाला, ये लिंकर है, ठीक है। इसमें दिया नहीं है लेकिन ये लिंकर है।
उसके ऊपर लगा रहता है। अब चलो पढ़ते हैं इसको। सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया सिंगुलर में इसको सीलियम बोलेंगे और फ्लैजिला को सिंगुलर में फ्लैजिलम। और हेयर लाइक आउटग्रोथ, इसका हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है। आप जानते ही होंगे सीलिया कैसे होता है भाई। देखो मान लो ये कुछ बैक्टीरिया सीलिया, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रश होता है ना, तो वैसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया, ठीक है। और फ्लैजिला कैसा दिखता है, फ्लैजिला ऐसे ऐसे, उसमें क्या क्या होता है भाई, बेसल बॉडी होता है, हुक होता है और एक फिलामेंट होता है। और फिलामेंट जो होता है बड़ा होता है। फिर उसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूरे को हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये सही लिखा हुआ है कि हाँ हेयर लाइक ग्रोथ आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन से ही वो निकलता है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक ओर्स काउजिंग मूवमेंट ऑफ आइदर सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं और सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजिला जो होता है कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है और वो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। और prokaryotic flagella में बहुत ही structurally difference है, याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम so that they cover with plasma membrane, वो प्लाज्मा they are covered with plasma membrane से covered है, तो देर उनके कोर को हम बोलेंगे एक्सोनी। Possess a number of microtubules running parallel to the long axis, and the exonium usually have a 9 doublet of the radially arranged peripherals microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such arrangement of the axonemal microtubule is referred to a 9+2 array. The central tubule are connected with the bridge and is also enclosed by the central sheath, which is connected to one of the tubules, each peripheral duplicate by radial spoke, ठीक है। हर एक पेरिफेरल जो ट्यूबुलेट्स वो रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई हैं, 9 रेडियल स्पोक्स हैं एंड द पेरिफेरल डुप्लेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स एंड बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। जैसे निकलते हैं वो बेसल बॉडीज है। तो इसका मतलब पूरा यही हुआ कि देखो जो कोर है इनका ये वाला, ये एक्सोनी में, फिर इससे ये क्या ज्वाइन सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, उसके बाद क्या है सेंट्रल शीथ है, उसके बाद सेंट्रल शीथ है, वही बता रहा है टोटल। फिर पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट है, उनके अरेंजमेंट लिखा हुआ है 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है। फिर वो ब्रेज है इंटरडुप्लेट ब्रेज, यानी ये रेडियल स्पोक से ये जुड़े हुए हैं, बहुत सारे 9 रेडियल स्पोक हैं। फिर ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल हो ही गया और इनको बोला गया है लिंकर, ठीक है। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यही टोटली इसमें बताया गया है इसी के बारे में। चलो अब चलते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बारे में चलते हैं। तो सेंट्रोजोम क्या होता है, कैसा होता है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनिल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की तरह होता है जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ऐसा दिखता है, देखो एक तो ऐसे हुआ और एक इसमें ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यही हुआ क्या, तुम्हारे सेंट्रोजोम इसको बोलेंगे, दोनों को मिलाकर दोनों एक दूसरे से सेंट्रियोल लगे रहते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। ऐसे ही होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के। दे आर सराउंडेड बाई अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से वो सराउंड होते हैं। जैसे कि ऐसे मैंने बनाया था, ऐसे बनाया था ना, सिलेंड्रिकल होते हैं। अब वो ऐसे पेरीसेंट्रियोल मटेरियल से घिरे हुए हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। चलो फिर बोल रहा है कि बोथ द सेंट्रियोल्स आर सेंट्रोजोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट अदर देन ईच हैज़ एन ऑर्गेनिज्म लाइक कार्टविल की तरह होता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स और ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। उनके पास 9
evenly spaced peripheral fibrils होते हैं. Of the peripheral fibrils is a triplet. देखो cilia और flagella का डुप्लेट था, लेकिन इनका ट्रिपलेट है. And the adjacent triplets are also linked. Central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous called hub. जो central part है proximal region centriole का, वो proteinaceous होता है, जिसको हम hub बोलते हैं, which is connected with tubules of the peripheral triplets के tubules से connect होता है, जिससे हम radial spoke, उसमें भी हम cilia flagella में radial spoke ही बोलते, जो प्रोटीन का बना हुआ है. जो सेंट्रियोल है फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला. सेंट्रियोल किससे बनना है भाई? बेसल, सीलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडीज से. एंड स्पिंडल फाइबर डेट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ द एनिमल सेल. और स्पिंडल फाइबर कब बनता है? उसी से वो अटैच होता है. ये सब हम देखने वाला है. इसी से स्पिंडल फाइबर ऐसे 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 स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे अटैच होंगे. वो सेल डिवीजन में देखना है. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में वो भी मैं कराऊंगी. बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और इजी चैप्टर है. बस उसका प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, तो हो जाएगा. अब चलो न्यूक्लियस ख़त्म करते हैं. लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस. चलो लास्ट से लास्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है भाई? आपको पता ही होगा. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस as a central organ as described by Robert Brown as early in 1831 में. और later material of the nucleus stained by basic dyes was given by name chromatin. क्रोमेटिन से वुड डाई होते हैं. और इसको कौन दिया था? इसका प्रपोजल कौन दिया था? फ्लेमिंग ने. फिर बोला इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल when it is not dividing, जब वो डिवाइड नहीं करता है, इन द इंटरफेस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन होता है उनके पास, जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन ऑफ द मोर स्फेरिकल बॉडीज, जिसको हम न्यूक्लियोई बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, अंदर में होता है. देखो ये है न्यूक्लियस का पूरा डायग्राम. उसके अंदर पूरा देखो ये न्यूक्लियोलस है. ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं. सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर का. न्यूक्लियर पोर भी दिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर. अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन with a space 10 to 15 nanometer called perinuclear space. उनको हम perinuclear space बोलते हैं. Forms a barrier between material present inside a nucleus and a cytoplasm. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो बैरियर बना के रखता है कि उसके अंदर का मटेरियल बाहर ना जा सके, जब तक उसका कुछ कंप्लीशन नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं. ठीक है. फिर बोल रहा है आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है. एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप interrupted by the minute pore, which are formed by the fusion of two membranes, and these nuclear pores are passes through the movement of RNA and protein molecule takes place in both directions between nucleus and cytoplasm. क्या बोल रहा है? एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड बाय मिनट पोर. मिनट पोर से वो इंटरप्ट हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, विच आर फॉर्म बाय, वो कैसे बनते हैं? दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से न्यूक्लियर एनवेलप बनता है. These nuclear pores are a passage through the movement of RNA. मतलब क्या पासेज करता है न्यूक्लियर पोर? पोर मतलब बिल है, RNA प्रोटीन वही पास करता है, वहीं से पास होता है भाई. टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियस नहीं होता है. कोई होता है लेकिन हमारे में नहीं. वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई frequently observed. Can you recollect names of organisms that has more than one nucleus? क्या आप recollect कर पाए हैं? आप इसे खोजिएगा. ठीक है, कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं. सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस. कुछ मैच्योर सेल्स
न्यूक्लियस ही नहीं होता, जैसे हमारे आरबीसी, इराइथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स एंड सेल्यूलर सेल्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि वो मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर हो जाते हैं तो भाई उसमें हीमोग्लोबिन चाहिए, तो न्यूक्लियस क्यों रहेगा भाई, न्यूक्लियस को काम ही नहीं है, न्यूक्लियस को हटा। व्हाट वुड यू कंसीडर दिस सेल्स आर लिविंग। चलो आगे बढ़ते थे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, और कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये कॉन्टिन्यूस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से। इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए साइट है, एक जगह है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन अ सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बोल रहा है कि लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, अगर बड़ा है और बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोलाई है सेल्स में प्रेजेंट है, तो वो एक्टिवली क्या कैरी करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस जल्दी जल्दी करेगा भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यू मे रिकॉल द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ लूज इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन fibers called chromatin, but during different stages of the cell division cells show structure chromosomes दिखता है सेल के कुछ तुम्हारे स्टेजेस में। in a place of the nucleus chromatin contain DNA and some basic protein called histone, some non-histone protein and also RNA भी present होता है। single human cell has approximately, ठीक है, तो वो रहे ना कि कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है और आरएनए भी है, और सिंगल ह्यूमन सेल है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, पूरा 2 मीटर लंबा। तो मतलब ह्यूमन सेल में, एक सिंगल ह्यूमन सेल में क्या होता है, 2 मीटर का लॉन्ग डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे में, और यू विल स्टडी द डिटेल्स डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्लास 12 में पढ़ना है इसको और पूरे डिटेल में। एवरी क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल। फिर वो रहा है ना, एसेंशियली हैव अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। ऑन द साइड्स ऑफ द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर बोलेंगे, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर उसको काइनेटोकोर बोलेंगे। जैसे देखो इसको अंदर वाले जो है सेंट्रोजोम है, ठीक है, लेकिन ये देखो ये जो डिस्क शेप्ड है ना, डिस्क शेप्ड, ये ग्रीन वाला पार्ट एक काइनेटोकोर है। यही स्पिंडल फाइबर जो फटता है ऐसे तो उसको कौन खींचता है, तो सेंट्रियल खींचता है, ठीक है। सेंट्रोसोम्स होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब दो जो क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड, उस दोनों को पकड़ के रखता है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, द सेंट्रोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मेटासेंट्रिक होता है, एक सब मेटासेंट्रिक और एक एक्रोसेंट्रिक और एक टेलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होता है एज अ मिडल, उसके पास मिडल सेंट्रोमियर होता है, बीच में बराबर इक्वली क्रोमेटिड होता है उनके पे क्रोमेटिन, 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम एंड द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे, थोड़ा सा अवे है मिडल ऑफ द क्रोमोसोम से, रिजल्टिंग इन 1 शॉर्टर आर्म और एक जो है बड़ा आर्म है। इन द केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है वो सिचुएटेड क्लोज टू इट्स फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत ही छोटा होता है, और 1 वेरी लॉन्ग है, ठीक है। मेरा टेलोसेंट्रिक जो होता है हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, एकदम आगे, उसका तो दिखते ही नाक के बराबर होता है शॉर्ट आर्म। तो देखो ये तुम्हारा जो है ये बड़ा वाला, ये तुम्हारा मेटासेंट्रिक है, इक्वल पार्ट में है, इसका इक्वल पार्ट में सेंट्रोमियर बढ़ रहा है, और ये शॉर्ट आर्म, तो ये मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक। फिर ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या है, एक्रोसेंट्रिक,
थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा ही छोटा है शॉर्ट आर्म, और लॉन्ग आर्म है इतना, ऊपर सेंटर में चला गया। अब देखो सेंटर में पूरा टर्मिनल पे आ गया, तो इनको हम बोलेंगे टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट, समटाइम्स few chromosomes have non-staining secondary construction called a location, constant location। construction एटा constant location पर होता है उनके secondary construction। जैसे इनके देखो secondary construction यहाँ पर है ना, सैटेलाइट है, ओके। प्राइमरी construction जो सेंटर में, उनको हम बोलते हैं भाई सैटेलाइट। दिया है माइक्रो बॉडीज़ क्या है, तो मैनी मेम्ब्रेन बॉन्ड मिनट वेसिकल कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। मिनट वेसिकल मतलब बहुत वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो बॉडीज, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो फंक्शन करता है कुछ उनकी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आज कम्प्लीटली ख़त्म हुआ अच्छे तरीके से। मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाया एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।